2024 में से 2003 को घटा दीजिए, कितना बचता है? 21 साल। तो इससे पहले भी निशा आई हुई थी मिलने के लिए, लेकिन मिल नहीं पाए थे। तो आज जो है आई हैं और अपने भाई के साथ आई हैं। भैया हैं दोनों साथ में ही। ऑनलाइन बैच, तीसरा ऑनलाइन बैच जो शाम में 5 से 7 चलता था, बिहार एसआई थर्ड ऑनलाइन बैच में दोनों भाई बहन पढ़ते थे और पढ़ती थी। भाई का एक मार्क से या एक क्वेश्चन से संभवतः नहीं हुआ, मेरिट नहीं बना, और बहन का हो गया। 4 भाई बहन है, जिसमें से सबसे पहले नौकरी सबसे छोटकी बहन को लगा है। जबकि इनके भाई बता रहे थे कि हमको तो पिताजी बोलते थे कि लाइब्रेरी जाओ पढ़ो, 100% पढ़ो। ये घर का भी काम करती थी। तो बताइए, लड़का के तुलना में लड़की बेहतर है या लड़का बेहतर है? लड़की बेहतर है। घर का भी काम की है, घर का काम करते हुए पढ़ाई की है। इनका भाई तो घर का काम भी नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर बेहतर कौन है? लड़की। लड़की बेहतर है। तो इनके भाई से हम यही कहेंगे कि इस बार बहन का हुआ है, अगली बार आपका हो जाएगा, घबराने का नहीं है। अब तो प्रेरणा स्रोत यही है आपके लिए। तो मिठाई भी लेकर आई है, गोकुल से मिठाई लेके आई है, समझ गए? तो मिठाई हम नीचे में ही रख दिए हैं, तो गिफ्ट मंगाइएगा। तो निशा, ये सब वो बताइए कुछ, ये सब भी तैयारी करती हैं, बता दीजिए इन लोग को। ये लोग पूछती है क्या? जैसे आज सुबह में भी एक लड़का उस बैच में आया हुआ था, नहीं लड़की आई हुई थी, सॉरी, एक लड़की आई हुई थी, सीतामढ़ी की थी वो। तो उससे एक लड़की पूछती है, आप कितना घंटा पढ़ते थे? बिहार पुलिस में थी वो। देखिए, कितना घंटा नहीं पढ़ना है, खाने और सोने, सॉरी पहले सोने और खाने के बाद जो समय बचता है उसमें पढ़िए, समझे? घंटा फंटा के चक्कर में मत रहिए कि कितना घंटा पढ़ती थी। तो ये सवाल नहीं पूछना है। सवाल पूछना है कि तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये सवाल होता है। और तैयारी के दौरान पढ़ने का मन नहीं करता होगा, ये सब समस्या है, ये सब वाजिब समस्या है, समझे? कहां थे आप बीच में दीदी जी? हैं? एग्जाम था? ओ, तो इन लोगों को कुछ बोलिएगा, माइक देते हैं, बोलिए, गिफ्ट मंगाइएगा। कान में लगाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज मैंने तैयारी स्टार्ट की थी नवंबर में, सर का जो 3rd बैच आया था उससे। और स्टार्टिंग में तो मतलब कि काफ़ी नर्वस बहुत आवाज़ ही नहीं निकल। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम निशा कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम नालंदा जिले से हैं, बिहार शरीफ नालंदा। ऑनलाइन या ऑफलाइन, किस बोर्ड में जुड़े थे? ऑनलाइन क्लास लिए थे सर का। और इसके बाद जो है, कौन सा आइटम था ये आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। सफलता में भैया का क्या योगदान रहा? भैया के साथ पढ़ते थे आप? हाँ, भैया के साथ में पढ़ते थे, साथ में रिवीजन करते थे। सर जैसे कि पढ़ाते थे तो साथ में जो सर होमवर्क देते थे याद करने के लिए, वो साथ में आपस में डिस्कस करके याद करते थे। हाँ। पढ़ाई के दौरान कोई प्रॉब्लम? पढ़ाई के दौरान हाँ काफ़ी सारे, ज़्यादा तौर पे हम घर से तैयार किए थे तो थोड़ा सा फैमिली का हो जाता था। तो मतलब दिन में जितना भी बिजी हो, अगर हो भी गए तो रात में होता था कि हमको
जितना भी सर होमवर्क देते थे उसको हमको कंप्लीट करना रहता था, क्योंकि मतलब जो भी टॉपिक याद करने को दिए हैं, ऐसे तो सर मतलब कि जो भी चैप्टर पढ़ाते थे उसके लास्ट में सारा रिवाइज करवा देते, वो बहुत एक मेरे लिए बेनिफिशियल था कि याद करने में थोड़ा और आसानी हो जाता था। होमवर्क जो दिया जाता था वो आप किए हैं, उससे आपको फायदा हुआ है? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब जिस दिन सर देते थे होमवर्क उसी दिन ज़्यादातर हम कोशिश करते थे कि उसी दिन हम याद करके कंप्लीट कर लें, ताकि आगे रिवीजन में आसानी होता था। और सर का क्वेश्चन बैंक वो तो है ही बहुत अच्छा, उससे मतलब हम इस तैयारी के दौरान उसको 2 से 3 बार तो पक्का पढ़े होंगे पूरा। हाँ, क्वेश्चन बैंक के बारे में बोलिए, क्वेश्चन बैंक कितना बार पढ़ी हैं आप? 2 से 3 बार पूरा। हाँ, पीटी मेंस के दौरान पूरा रिवीजन किए थे। इन लोगों को क्या करना चाहिएगा? हाँ, इन लोग को यही करना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन में आगे ही पढ़ सकते हैं, मतलब जैसे कि ऑनलाइन भी पढ़, लेकिन जहाँ भी आप पढ़ें अच्छे से तैयारी कीजिए। सर मतलब सर हमको तो लगता है कि सर जितना फीस लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये बात हमको सर का सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। कि भले मैंने 2100 रुपये दिया हो, लेकिन उससे मतलब मेरे को सर 10 गुना ज़्यादा लगा कि सर मैं एफर्ट डालते हैं अपने बैच में। चलिए, निशा जो बात बोली है उसमें एक बात ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि जो होमवर्क दिया जाता है होमवर्क को आपको करना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक इन्होंने 2 से 3 बार पूरी तैयारी के दौरान जो है क्वेश्चन बैंक को 2 से 3 बार इन्होंने ईमानदारी पूर्वक की है। और जो होमवर्क दिया जाता था भाई बहन दोनों मिल करके पढ़ते थे, तो दोनों आपस में डिस्कशन करके होमवर्क पढ़ते होंगे, एक दूसरे से पूछते होंगे। तो यहाँ से आपको एक ये सीख मिलता है कि 2-3 का ग्रुप आप बना सकते हैं, अच्छे लोगों का, पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप बना करके होमवर्क जो देते हैं, हम सबसे होमवर्क पूछ ले ये तो पॉसिबल है नहीं, तो 2-3 का ग्रुप बना करके एक दूसरे से होमवर्क पूछिए। एक यानी निशा और इनके भाई से आप लोग ये सीख सकते हैं। और इसके बाद जो है ऑनलाइन वाले लोग, आप इस भ्रम में मत रहिए कि सिर्फ ऑफलाइन पढ़ने से रिजल्ट होता है, ऑनलाइन भी पढ़ने से रिजल्ट होता है। 40% 60-40 का रेशियो रहा है। अगर 100 बच्चा पास किया है तो 60 गो ऑफलाइन है, 40 गो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में भी रिजल्ट का रेशियो बहुत शानदार है, तो ऑनलाइन पढ़ने से भी रिजल्ट होता है। आप एकदम भ्रम में ना रहे कि रिजल्ट नहीं होगा। दीजिए, 21 तारीख को आते तो पार्टी सार्टी सब होता। अच्छा, कोई बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? ये लोग ज्वाइन कर ली हैं। कहाँ ज्वाइन किए हैं आप? केमूर में ज्वाइन किए। चलिए, चलिए आप आए, अच्छा लगा हमको भी। आइए न। ये इनके भाई साहब हैं। एक क्वेश्चन एक मार्क, एक क्वेश्चन से रह गए हैं और जो है अभी तक उबड़े नहीं है, पढ़ना उड़ना शुरू अभी तक नहीं किए हैं। तो अभी हम इनको समझाए हैं कि अगली बार जो है आपको भी आना है इस स्टेज पे सफल होकर के। ठीक है, लीजिए। आइए, सेल्फी। चल, ठीक है। खुश रहिए। हाँ, हो जाएगा।